मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़वानी में समान नागरिक संहिता 2026 के विरोध में बुधवार दोपहर मुस्लिम सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इसे वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मांग की कि विधेयक पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। प्रतिनिधियों ने कहा कि विभिन्न समुदायों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कानून पर व्यापक चर्चा आवश्यक है। प्रतिनिधियों ने कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक के जरिए संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। विधेयक मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के विपरीत है। इसके लागू होने से मुस्लिम समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जुड़े कई अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि इस विधेयक को तत्काल वापस लेना ही उचित होगा। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में दिए गए अधिकारों के विपरीत है। समान नागरिक संहिता के माध्यम से संविधान की मूल भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रभावित होंगे। इस अवसर पर जिला सदर इदरीस खान, पूर्व जिला सदर डॉक्टर रशीद पटेल साहब, समाज सेवी सादिक चंदेरी, रजाक तिगाले, अब्दुल रहीम तिगाले, अंजड़ राजपुर जमात कमेटी, हाजी अफजल मंसूरी, खलील मंसूरी, मौलवी याकूब मुफ्ती, इरफान शाती, वाहिद शाह, सर जाकिर निर्बान, नदीम शेख, नरुजमा शेख एवं कई मातृ शक्तियाँ इस अवसर पर उपस्थित रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। संविधान में जो धारा 25, 26 और 29 है वो इस बिल के विरोध में है और हम लोग चाहते हैं कि इसका निराकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि हम वो तमाम काम जो संविधान के खिलाफ होते हैं उसकी लड़ाई लड़ें। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। आज के
सीधा वाला तो सीधा किसके पास थोड़ा ऐतिहासिक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने इसे भाग 3 में शामिल नहीं किया और न ही इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए और इसे राज्यों द्वारा नागरिकों पर तब तक नहीं थोपा जाना चाहिए जब तक कि समाज इसके लिए पूरी तरह तैयार न हो और सभी समुदायों की व्यापक सहमति न बन जाए। निष्कर्ष और समान नागरिक संहिता का विचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत केवल एक निदेशक तत्व के रूप में दर्ज है, जिसे खुद संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शुरुआत में पूरी तरह स्वैच्छिक रखने का सुझाव दिया था। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। पर्सनल के दुरुपयोग या विसंगतियों को पूरी कानूनी व्यवस्था को नष्ट करके नहीं बल्कि समाज सुधार और जागरूकता के माध्यम से ही सुधारा जाना चाहिए। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से हम निम्नलिखित मांगे करते हैं। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2025 को इसके अंतर्गत इसके वर्तमान स्वरूप में तुरंत वापस किया जाए या इस पर रोक लगाई जाए। नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे धार्मिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार अनुच्छेद 30 की रक्षा की जाए। बिना सभी समुदायों, कानूनी विशेषज्ञों और निर्धारित पक्षों के साथ व्यापक और सार्थक परामर्श हुए किसी भी प्रकार का पर्सनल लॉ विस्थापन न किया जाए। इस तरह 21% आबादी को कस्टम कार्रवाई छूट दी गई है। उसी तरह मुस्लिम एवं धर्म निर्देशित समुदायों को अपवाद की श्रेणी में रखा जाए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर